अमित शाह यूं ही नहीं कहलाते भारत की सियासत के चाणक्य। पेश की हैं कई मिसाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को 56 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम जनता तक ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा है। एक कारोबारी परिवार में पले बड़े शाह के लिए राजनीति में आना और फिर अपनी पहचान बनाना आसान नहीं रहा। हालांकि अनिल चंद्र शाह और कुसुमबेन के बेटे शाह ने जब राजनीति में कदम रखा तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1980 के करीब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और साल 1982 में आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात यूनिट के जॉइंट सेक्रेटरी बने। कहा जाता है कि इसी दौरान एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। उस वक्त आरएसएस के प्रचारक रहे मोदी अहमदाबाद में युवा इकाई के इंचार्ज थे। शाह से उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों गुजरात के राजनीतिक पटल पर छा गए। इसके करीब 2 दशक बाद दोनों ने राष्ट्रीय फलक पर अपना लोहा मनवाया। साल 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार दूसरी बार बनी तो शाह को गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली। साल 2014 की सरकार में शाह राज्यसभा के सांसद के अलावा किसी और संवैधानिक पद पर नहीं रहे। साल 2019 में गृह मंत्री उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए जब 5 अगस्त को उन्होंने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को हटाने और आर्टिकल 35A को निरस्त करने का प्रस्ताव पेश किया। अपने राजनीतिक करियर में निजी तौर पर एक भी चुनाव न हारने वाले शाह ने 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने भाजपा के मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी की सीट गांधीनगर से इलेक्शन लड़ा और भारी मार्जिन से जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद उनकी आलोचनाओं का दौर भी चला। विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा। हालांकि यह शाह की रणनीतिक कुशलता का ही परिणाम था कि विपक्षी दलों के तमाम अप्रिय दावों के विपरीत राज्य में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं कोई विरोध नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर लद्दाख देश की मुख्य धारा से जुड़ पाया। इसी साल शाह उस वक्त चर्चा में आए जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नागरिकता कानून से जुड़े अध्यादेश ने कानून का रूप लिया। इस बार भी देश के बड़े हिस्से में आंदोलन हुए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीए के खिलाफ शाहीन बाग समेत कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि शाह ने इस बार भी कुशलता दिखाई और लोगों को आश्वस्त किया कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि यह उन लोगों के लिए जो पड़ोसी मुल्कों से पीड़ित होकर आ रहे हैं। सीए कानून पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में रह रहे दूसरे देश के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बात शाह के राजनीतिक करियर की करें तो साल 2014 के चुनावों से पहले उन्हें बीजेपी का महासचिव बनाकर यूपी की कमान दी गई। बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की। जुलाई 2014 में उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। शाह की राजनीति का केंद्र सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं और विधान परिषदें नहीं है, बल्कि वे ग्राम पंचायत स्तर तक पार्टी को लेकर जाते हैं।